हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सिंह फ्रॉम ओवल आर्ट स्टूडियो एंड आज हम सीखने वाले हैं कि आप स्टाइलाइज फेसेस कैसे बना सकते हैं। बनाने से पहले हम थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं कि स्टाइलाइज फेस होते क्या है। बेसिकली फेस बनाने का एक मोर सिंपलर और एक ज्यादा इजी मेथड है। इजी इन द सेंस कि आपके पास शेप से प्ले करने के बहुत सारे अलग अलग मौके होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। यूजुअली आर्टिस्ट स्टाइलाइज फेसेस बनाते हैं उनके एक्सप्रेशन या कैरेक्टर को और एग्जैजरेटेड वे में दिखाने के लिए। ज्यादा क्रिएटिव फ्रीडम भी रहती है एंड आप अपने कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन को और एक्सप्रेसिव बना के शो कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, ये मेरे कुछ फेवरेट आर्टिस्ट हैं जिनको मैं खुद भी फॉलो करता हूँ एंड मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप फॉलो करो और इनके वर्क्स को देखो, कैसे ये सिंपल शेप्स का यूज करके एक फेस को कितना ज्यादा एक्सप्रेसिव और कितना ज्यादा स्टाइलाइज बना सकते हैं। तो चलो अब ज्यादा देर नहीं लगाते हैं एंड हम अपनी ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर कि जो आप शीट यूज कर रहे हो, जिस भी सरफेस पे कर रहे हो, वो प्रॉपरली अटैच्ड हो सरफेस से, ताकि आपकी शीट मूव ना करे ड्राइंग करते हुए। एंड ऑलवेज रिमेंबर, एक क्लीन शीट से स्टार्ट करो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें सबसे पहले चीज एक खाली शीट पे ध्यान देना होता है वो होती है कंपोजिशन। कैसे हम प्लेस करेंगे। अब यूजुअली जो एक सबसे कॉमन मेथड होता है ड्रॉ करने का, वो एक बिगिनर स्टार्ट करता है जिससे ड्राइंग, वो मेरे हिसाब से होती है लूमिस मेथड। लूमिस मेथड अपने आप में काफी अच्छा मेथड है। आई वुड से कि बहुत सारे बिगिनर्स इस मेथड का यूज करते हैं फेस को समझने के लिए एंड फेस को ड्रॉ करने के लिए। स्टार्टिंग के लिए तो काफी अच्छा है, कुछ टाइम के बाद उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं सामने आने लग जाते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स लूमिस मेथड के जो प्रोपोर्शंस होते हैं फेस के, जैसे आपने एक सर्कल बनाया, सर्कल को आपने बीच में से डिवाइड किया एंड वहां से आपकी आईब्रो लाइन मिली एंड उसके बाद आपने जो डिवीजन स्टार्ट किया, एक रिजिड मेथड पकड़ के बैठ जाते हैं एंड सिर्फ उसी के बेसिस पे हम सिर्फ ड्राइंग करते हैं। लूमिस मेथड इस चीज के लिए नहीं बना था एक आपको सेट प्रोपोर्शंस मिल जाए एंड आप उसी के बेसिस पे अपने फेस बनाओ हर बार। लूमिस मेथड वाज क्रिएटेड कि आपको एक आइडियल फेस बनाने का एक वो मिल जाए मेथड। इफ यू आर स्ट्रगलिंग कि मेरे सारे बनाए हुए फेसेस एक जैसे ही क्यों लगते हैं सारे स्केचेस या ड्राइंग में, या उनके जो फीचर्स हैं वो इतने सिमिलर क्यों है, उसका यही रीजन होता है कि आप लूमिस मेथड के जो डायमेंशंस होते हैं, जो उसके डिवीजन होते हैं, आप उसी को याद करके बैठे हैं, बेसिक्स को। आपने अभी तक उन्हें तोड़ा नहीं है। तोड़ने से मेरा क्या मतलब है, जरूरी नहीं कि आप सर्कल को बीच में से ही ब्रेक करें, आप थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। लूमिस मेथड इसी के लिए बना था कि आप उसे सीखो एंड आप उसे अपने हिसाब से ब्रेक करो, या जो आपके सामने रेफरेंस या कोई मॉडल है उसके फेस के अकॉर्डिंग आप लूमिस मेथड को एडजस्ट करो। मैं यहाँ पे लूमिस मेथड से नहीं सिखाऊंगा, मैं बहुत ही एक सिंपल टेक्निक का यूज करूंगा जिसे हम कहते हैं शेप्स। हम कुछ ऐसे बेसिक शेप्स जैसे ट्राइंगल, जो भी हमने बचपन में पढ़े हैं, ट्यूब, सर्कल, उससे हम फेस को डिवाइड करते हैं। एंड डिवीजन से मेरा ये मतलब है जो उसके कैरेक्टर होते हैं उसको हम डिवाइड करते हैं इन सिमिलर या सिंप्लीफाइड शेप्स में, ताकि हम इसे उतना ही इजीली एक्सैजरेट कर पाएं। क्योंकि हम उसे जितना सिंपल रखेंगे हम उसे उतना और ओवर कॉम्प्लिकेट कर पाएंगे, इफ यू गेट मी। सो आई वुड से कि आप फेसेस बनाने के लिए आप क्या स्टार्ट कर सकते हो, आप कोई भी एक रैंडम शेप बनाओ। एंड रैंडम से ऐसा नहीं कि आप कोई भी ऐसे अजीब सा शेप बना दो। रैंडम से आई मीन कि आप फेस कोई भी ऐसा शेप बना सकते हो जो थोड़ा फेस के जैसा हो, उसके डायमेंशन फेस जैसे हो, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, बट वो एकदम एग्जैक्ट जो हमें नॉर्मली याद करवाया जाता है कि जॉ लाइन ऐसे शार्प होती है या फेस ऐसा कुछ ऐसा होता है, वैसा नहीं, बट यू कैन हैव फन विद इट। आप कोई भी अपने पसंद की शेप्स ले सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। मेरा कुछ ऐसा सेट नहीं है कि मुझे कुछ फेस ऐसे ही बनाने, मैंने तक सोचा नहीं है, बस मैं रैंडमली ड्रॉ कर रहा हूँ। आई वुड से कि एक ऐसा फेस भी बना सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने अभी कुछ सोचा नहीं, बस मैंने रैंडमली थोड़ा कंपोजिशनली इन फेसेस को अभी ड्रॉ किया है। इसके बाद आप क्या करोगे कि जैसे आपने पूरे फेस का स्ट्रक्चर उसे एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिया है, वैसे ही आप फेस के अलग अलग जो फीचर्स होते हैं, जैसे आईज हो गई, नोज हो गई, ईयर्स हो गए, उन्हें आप ऐसे ही सिंप्लीफाइड इजी शेप्स में डिवाइड कर दोगे। तो ईयर्स के लिए तो बहुत आसान है। एक ईयर्स की कुछ मैं अपना पर्सनली ड्रॉ करने के लिए बॉक्स शेप यूज करता हूँ, और काफी सारे आर्टिस्ट कुछ अलग शेप यूज करते हैं। तो आप मेरा मेथड भी फॉलो कर सकते हो या अपना भी कुछ डेवलप कर सकते हो। तो फटाफट हम ईयर्स ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो साइड फेस हो गया, तो यहाँ पे तो ईयर की नीड है नहीं। अब इसका फेस थोड़ा मैंने गोल बनाया, तो आई वुड ट्राई कि मैं इसके ईयर्स को भी थोड़ा इसके फेस के अकॉर्डिंग ही रखूँ शेप के, बट यू कैन डू यू एंड ड्रॉ वट एवर यू लाइक। अब जैसे आपको शेप्स अच्छे लग रहे हैं, मे बी आपको यहाँ पे ट्राइंगल अच्छा लगे तो आप ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो। दैट्स द फन पार्ट। यही इस मेथड की सबसे अच्छी टेक्निक है, अच्छी बात है कि आप इस मेथड को अपने हिसाब से कैसे भी ब्रेक कर सकते हो। ये बना ही है कि हर कोई अपने यूनिकनेस के हिसाब से इसे ब्रेक कर ले, एंड यू डोंट हैव टू एडहियर टू दैट कॉमन नॉलेज, और कॉमन तो नहीं बोलूंगा मैं, मतलब
जो बेसिकली जो चलती आ रही है कि फेस और आंखों के बीच में इतना डिस्टेंस होता है या उनके बीच में इतना डिस्टेंस होता है, या दे आर राइट, उतना डिस्टेंस होता है, बट हमें उससे आगे भी जाना है ना, हमें एक्सप्लोरेशन भी करनी है, हमें अपना भी कुछ डेवलप करना है। तो जो वो सिंपल रूल होते हैं, जैसे जैसे हम धीरे धीरे उन्हें ब्रेक करेंगे तभी हम कुछ नया कर पाएंगे। आई वुड से कि स्टार्टिंग में बिगनिंग के लिए काफ़ी अच्छा है आपको वो बेसिक रूल समझने के लिए, वो फेस में स्ट्रक्चर समझने के लिए, बट जैसे जैसे आप अपनी टेक्निक डेवलप करते हैं, आई वुड से कि आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करें। ऑलवेज ट्राई कि आप कुछ अपना बना पाए, ज़रूरी नहीं कि वो अलग हो बाकी सबसे, बट कुछ अपना जिसे आपने खुद डेवलप किया हो। एंड वो डेवलपमेंट कैसे होगी? आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस करने से। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका आर्ट वर्क डेवलप होते जाएगा। हमने यहाँ पे ईयर्स तो ड्रॉ कर दिए, बस हमारे नोज, आईज एंड माउथ बच रहा है। तो आईज के लिए मैं बेसिकली सन ग्लासेस को रेफरेंस लेता हूँ, वो मेरा एक आसानी से समझने का तरीका था। मे बी आप कुछ और ले सकते हैं, जैसे आप स्क्वायर या कुछ इमेजिन कर सकते हैं, बट सन ग्लासेस इज़ अ वेरी इजी मेथड एंड काफ़ी आसानी भी रहती है इसे याद करने में। तो मैं आइज़ को ऐसे शेड्स की तरह समझता हूँ। एंड ओके, ये साइड एंगल है तो हम थोड़ा साइड में ऐसे ड्रॉ करेंगे। ओके, इनकी आंखें थोड़ी उल्टी बना सकते हैं। तो आई एम इमेजिनिंग द पोर्शन ऑफ द आइज एज दिस बेसिक शेप्स, एंड आप इसमें बड़ा छोटा भी कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। मे बी इससे कुछ अलग कैरेक्टर में कुछ अलग एक्सप्रेशन ऐड हो जाए, तो आप ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं खुद भी। नाउ फॉर द नोज पार्ट इज प्रीटी इजी आई थिंक। मोस्टली एक ट्राइंगल हम ले सकते हैं, उस ट्राइंगल को कहीं से फुला दिया या कहीं से घटा दिया तो काफ़ी यूनिक नोजेस के शेप मिल सकते हैं। तो साइड एंगल में आई वुड थिंक कि ऐसा कुछ, मे बी यहाँ पे एक क्रूकेड नोज हो सकती है, एक लंबी सी नाक है जैसे पिनोकियो, इफ यू नो पिनोकियो जैसी। इसका फेस मोटा है, आई थिंक एक मोटी नाक देना कैरेक्टर के साथ मैच करेगा। एंड हिज फेस इज काइंड ऑफ बॉक्सी, तो मैं एक बॉक्सी नोज की तरफ ही जाऊंगा इसमें। एंड कुछ ऐसे रखेंगे इसे। नाउ दैट वी हैव आवर नोज, सॉरी यहाँ पे मैंने नोज ही ड्रॉ कर दी। नाउ दैट वी हैव द शेप फॉर आवर नोजेस, हम माउथ ले सकते हैं। माउथ में आई वुड सजेस्ट कि आप माउथ की शेप ना बना के, वो लिप्स ना बना के, आप एक कुछ ऐसा एक शेप बनाएं। तो कुछ इस काइंड ऑफ शेप, एक मे बी एक एग जैसी शेप जिसे आपने थोड़ा साइड से स्ट्रेच कर दिया हो, वैसी शेप आई प्रेफर टू टेक फेसेस के लिए। एंड इसी के बीच में मैं अपने फेसेस का कुछ वो करता हूँ। आई थिंक ये स्माइल करते हुए ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो स्माइल करते हुए हमारा फेस थोड़ा ऊपर उठ जाता है, तो हम अपने आर्चेस भी और ऊपर उठा देंगे। इसमें मैंने आर्चेस नीचे दबा दिए। एंड लेट्स गो वाइल्ड एयर, हम ऐसे बाहर निकाल देते हैं। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इसमें कुछ भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, या तो मेरे बताए हुए मेथड का भी आप फॉलो कर सकते हैं। सो हमारे जितने भी फीचर्स थे वो इन बेसिक शेप में टूट चुके हैं। इन बेसिक शेप में हमने ड्रॉ कर लिया इन्हें। तो यहाँ तक अब इन्हें देख के थोड़ा लगने लग गया है ओके कि हम फेसेस बना रहे हैं। मे बी थोड़ी कार्टूनिश जैसी फील आ रही है, बट इस कार्टूनिश फील को आप अपनी रेंडरिंग के साथ ठीक कर सकते हैं। जो आपकी रेंडरिंग टेक्निक होती है उसका यूज़ करके इसे वो कार्टूनिश फील से बाहर ला सकते हैं। एंड कुछ अच्छे एग्जांपल बताऊंगा मैं जो स्टाइलाइज कैरेक्टर के होते हैं। यहाँ पे मैं स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा, आप उन्हें दे सकते हैं। मे बी इनकी ड्राइंग थोड़ी कार्टूनिश हो, बट इनका एंड रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। एंड डिज्नी के जितने भी स्टूडियोज़ हैं वो मोस्टली इसी मेथड का यूज़ करते हैं। डिज्नी स्टूडियो के आर्टिस्ट आई मीन, अपने फेस को डेवलप करने के लिए। सो नाउ दैट वी हैव आवर फीचर्स लेड आउट, हम इसमें धीरे धीरे आईज, नोज एंड जो फेसेस होते हैं वो डेवलप करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा बेसिक फीचर्स की स्टडी करें। मैं आगे इन पे भी वीडियो ले आऊँगा कि हम बेसिक फीचर्स को स्टार्टिंग में कैसे बना सकते हैं, मतलब ईजिली लर्न कैसे कर सकते हैं एंड कैसे कैसे हम अपनी ड्राइंग को और डेवलप कर सकते हैं। बट फॉर नाउ व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आई पर्सनली यूज टू लाइक, not used to like, I personally like to draw the eyebrows first.
आई थिंक आईब्रोज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर होता है एक फेस बनाते हुए, एंड काफ़ी सारी चीज़ें आईब्रोज से ही हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो दैट्स माई पर्सनल प्रेफरेंस। मे बी आपको कुछ और अच्छा लगता हो बनाना। काफ़ी सारे लोगों को आइज से स्टार्ट करना काफ़ी पसंद है, कुछ लोग नोज ड्रॉ करना पहले प्रेफर करते हैं। वट एवर यू लाइक, यू कैन स्टार्ट हाउ एवर यू वांट। तो धीरे धीरे बस इन फेसेस को हम डेवलप करेंगे। I would say this guy would have a boxy eyebrows also, kind of फ्रैंकेनस्टाइन। अगर आपने देखा हो, फ्रैंकेनस्टाइन की भी काफ़ी ऐसे बॉक्सी से आईब्रोज हैं, उसका पूरा फेस ही ऐसे बॉक्सी है। इवन ही हैज़ अ कट ऑन हिज हेड एंड स्टिचेस टू। ओह, बाय मिस्टेक एक काफ़ी अच्छा फीचर आई वुड से। और जैसे आप देख सकते हैं मिस्टेक से ऐड हो गया, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो वी शुड कीप इट। नोज बनाना भी काफ़ी आसान है। आप लोगों ने एक उस मेथड को सीखा ही होगा, एक बीच में बड़ा सर्कल, देन साइड में 2 छोटे सर्कल। इससे आपको नोज़ की जो नीचे की शेप होती है उसे समझने में भी आसानी होती है एंड बनाने में भी आसानी होती है। तो बस वही यहाँ पे इमेजिन करना है बिना सर्कल बनाए। तो आई एम गेसिंग इसकी बीच वाली नाक का पार्ट बड़ा है, तो बीच वाला सर्कल बड़ा होगा, साइड वाली ये 2 छोटी होंगी, तो कुछ ऐसी दिखेगी नाक। इनकी मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दी है। एंड यहाँ पे थोड़ा से क्रूकेड नोज आई वुड लाइक टू गिव। ये से लंबी सी नाक एंड नॉस्ट्रिल्स। कमिंग बैक टू द आईज को मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करता हूँ कि आप आईज की पहले शेप समझो कि आईज की ये शेप क्यों आती है, उसके बाद आप आईज ड्रॉ करना थोड़ा आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। यूजुअली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, मे बी एनिमे फॉलो करते हैं, या मे बी एनिमे ज़्यादा देखते हैं, या उन्होंने जो भी सीखा होता है अपने वहाँ से, वो आईज को कुछ ऐसे बनाते हैं या तो कुछ ऐसे बनाते हैं। आईज ऐसी नहीं होती। तो आईज के ऊपर भी एक हम वीडियो जल्दी लेके आएंगे कि आईज की शेप को आप कैसे समझ सकते हैं और कैसे उन्हें अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से बनाने के लिए। बट आई एम ऑलरेडी गेसिंग कि आप लोगों को आता होगा एंड आप अपने हिसाब से काफ़ी अच्छे आईज बना लोगे। एंड दिस गाय अगेन, मैं वही ट्रेंड फॉलो करूँगा। आई विल गिव हिम माय बॉक्सी आईज। कमिंग टू द फेस, जो ये दोनों हमारे एंड है, ये हमारे लिप्स के एंड है बेसिकली। दैट्स हाउ आई मेक इट कि ये जो हमारे कर्वी एंड्स होते हैं ये लिप्स होंगे, यहाँ पे हमारे लिप एंड होंगे बेसिकली। अब वो बीच में आपका जहाँ मन आप वहाँ उन्हें ले जा सकते हैं, जहाँ आपको अच्छा लगे आप वैसे इन्हें एक्सप्रेशन दे सकते हैं। मे बी ये ऐसे स्माइल कर रहा है, इसके दांत कुछ दिखेंगे जो। सेम विद दिस गाय। ये हमारे खड़ूस अंकल टाइप, इनका ऐसे मुंह उतरा रहता है बेसिकली। एंड देन ईयर्स बनाने के लिए मैं सबसे सिंपल शेप का यूज़ करता हूँ, जैसे कि हम अभी बात कर ही रहे हैं कि हमें सिंप्लीफाई करना है चीज़ों को। तो ईयर्स के लिए भी मैं उसे जितना सिंपल कर सकता हूँ, जितना इजीली ड्रॉ कर सकता हूँ, मैं उतना इजी बनाने का ट्राई करता हूँ। आप पहले इजी बनाना समझ जाओ, उसके बाद आप उसे ओवर कॉम्प्लिकेट कर सकते हो, और इवन आप इसका उल्टा भी कर सकते हो। आप सीधे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों से ट्राई करो एंड ड्रॉ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग यू कैन इमेजिन, एंड उसके बाद उसे सिंप्लीफाई करो। दोनों मेथड अपनी जगह सही है, दोनों मेथड काफ़ी यूज आते हैं, बट डिफरेंस यही है कि आप कहाँ किस मेथड का यूज़ कर सकते हो, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है।
Now with the eyebrows, I like to give them these long vintage कलम बोलते हैं इन्हें हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं आई डोंट नो। एंड ये आईब्रोज की शेप ही फॉलो करते हैं हमारे हेयर्स, तो मैं भी उन्हीं को फॉलो करूँगा। एंड लेट्स मेक हिम हाफ बॉल्ड। काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया में बॉल्डनेस, तो आप इजीली कैरेक्टर को अपना इंडियन दिखा सकते हैं थोड़ा से बॉल्ड एक्सप्रेशन देके। एंड ऑल्सो आई लाइक टू ऐड सम मस्टैच, curvy ones. आई ट्राई कि इनका जो हेयर स्टाइल है वो भी मैं इनके फेस के अकॉर्डिंग ही रखूं। जो हमने फेस की जैसे इसकी ट्रायंगल शेप है, तो हेयर स्टाइल का भी शेप थोड़ा ट्रायंगुलर रखने की आई ट्राई, वो सिमेट्री फॉलो करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी, कि जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो सिमेट्रिकल वे में थोड़ा ठीक हो। और यू सजेस्ट कि मैं आई एम थिंकिंग कि इनकी थोड़ी ऐसे बियर्ड रफ हम ऐड कर सकते हैं, तो लुक नाइस। इट्स ऑल ऑन यू कि आप अपने कैरेक्टर्स को कैसे डेवलप करना चाह रहे हैं, हाउ यू वांट देम टू लुक लाइक। आप एक काफ़ी अच्छा और एक मेथड और एक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं जिसे बोलते हैं हम सेल्फ स्टडी, जो हम में से बहुत लोग नहीं करते, जो कि है कि आप शीशे के सामने बैठ जाइए एंड आप खुद को ट्राई करिए ड्रॉ करने की विद डिफरेंट एक्सप्रेशंस, या आप मे बी अपना फुल बॉडी स्टडी भी कर सकते हैं। हम लोगों ने खुद को इतना देख लिया होता है ना कि हमें देखने की वो आदत लगी होती है, तो अनलेस एंड अनटिल कुछ फेस में गलत ना हो या बॉडी में कोई चोट ना लगी हो या मे बी कुछ अलग सा ना लगा हो, कुछ डिफरेंट ना हो, तो हम ध्यान ही नहीं देते फेस पे हमारे। हम बस देखते हैं ओके हमारा फेस है, ठीक है, आगे बढ़ गए। बट दैट छोटी छोटी जो उसमें बातें होती हैं ना, दैट स्मॉल डिफरेंसेस, दैट्स द ओनली थिंग विच डिफरेंशिएट्स अस फ्रॉम द अदर्स, जो हमारे फेस को यूनिक बनाता है हमारे अपने वे में। तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप अपने फेसेस की स्टडी ज़रूर करें। एंड मेरा एक मानना है कि जो भी हम ड्रॉ करते हैं उसमें हमारा भी कुछ ना कुछ होता है। जैसे अगर मैं यूजुअली जो फेसेस ड्रॉ करता हूँ वो कहीं ना कहीं उनके कोई ना कोई फीचर्स मेरे फेसेस जैसे ही होते हैं, क्योंकि मेरा अनकॉन्शियस माइंड को मेरे फेस को देखने की इतनी आदत हो गई है, वो जो भी क्रिएट करता है काइंड ऑफ उसी फेस से आसपास ही है, इमेजिन करता है। जैसे होता है ना, जैसे भी जो छोटा बच्चा जो भी देखता है वो वही सीखता है। तो हम खुद को इतने टाइम से देखते हुए आ रहे होते हैं कि हमें खुद को बनाने की आदत हो गई होती है, एंड अनकॉन्शियसली हम खुद को बनाते हैं। जैसे कि आप फ़ोन में लगे रहते हैं एंड आप रास्ते पे चलते रहते हैं एंड आप फ़ोन में लगे लगे अपने घर पहुंच जाते हैं। मे भी हो सकता है बीच बीच में आपने रुक रुक के कहीं रास्ता देखा हो, बट हम कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम पूरा रास्ता एकदम आंखें खोल के इधर उधर देख के चल रहे होते हैं। मैं भी कभी घर जाता हूँ तो मैं भी काफ़ी टाइम ऐसे फ़ोन में लग जाता हूँ, फ़ोन देख रहा हूँ रास्ते में जाते जाते। बट ज़रूरी नहीं कि मेरे को रास्ता देखना ही है। मेरे दिमाग को, मेरे अनकॉन्शियस माइंड को इतना याद हो चुका है रास्ता कि मेरी बॉडी अपने आप मेरे को घर पहुंचा देती है। तो ये भी होता है। तो दीज आर लिटिल थिंग्स जो आप कभी नोटिस करो एंड आपको लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी एंड आपकी ड्राइंग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, आपका स्टोरी टेलिंग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा इन सब छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करने, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं आप में और दूसरों में। इसके बाल हम कुछ ऐसे बना सकते हैं, मे बी लाइक अ वैम्पायर और समथिंग। ये काफ़ी मेरे को अच्छा लगा। तो आप अपने कैरेक्टर्स में ऐसे छोटे छोटे फन एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। मे बी कोई और नोटिस ना करे, बट यू ऑलवेज नो कि आपने कुछ ऐसा ड्रॉ किया है दैट इज समवेयर देयर, एंड आप उसके बारे में बात भी कर सकते हैं। वो छोटी छोटी चीज़ों को समझा भी सकते हैं। मे बी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं एज एन कैरेक्टर आर्टिस्ट, और किसी बड़े इंस्टीट्यूट में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं एडमिशन के लिए, वहाँ पे दे नोटिस दिस काइंड ऑफ थिंग्स। जो भी आप ये छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान देते हो, उनके बारे में बात करते हो, दे टेंड टू नोटिस दैट।
मेरी यूजुअली एक आदत है, जब भी मैं ऐसे फेसेस ड्रॉ करता हूँ ना, मैं उनको एक एरिया में डाल देता हूँ। अब ये जो चारों फेसेस हैं, मैं इनको एक कंपोजिशन में डाल दूंगा, इनके बीच में कुछ एक स्टोरी कनेक्ट करने की ट्राई करूँगा। ये भी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जो आप कर सकते हैं, जिससे आपका कंपोजिशन डेवलप होगा। लेट्स फर्स्ट फिनिश द फेशियल। इस कैरेक्टर की भी मूछें काफ़ी अच्छी लगेंगी आई थिंक। जो हल्की सी गिरी हुई मुस्टैच होती है, एंड दैट चिन। इस वीडियो में हम शेडिंग के बारे में इतना बात नहीं करेंगे क्योंकि वी हैव लिमिटेड टाइम, एंड मैं ये ड्राइंग प्रोसेस भी स्पीड अप कर दूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा प्रोसेस भी इंजॉय कर पाएँ। बट दैट्स द जेस्ट ऑफ इट कि कैसे आप अपने फेसेस को और इंटरेस्टिंग और यूनिक बना सकते हैं और यूनिक ड्राइंग कर सकते हैं। मे बी ये रियलिस्टिक फेसेस बनाने में आपको इतनी हेल्प नहीं करेगा, बट these techniques will help you to grow as an character artist or a character designer or a designer in sense। आपको शेप्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि आप शेप्स को अपने एडवांटेज में कैसे यूज़ कर सकते हैं। those basic shapes, those are the things which create the difference। तो आप अपने स्केचेस को कुछ ऐसे भी डेवलप भी कर सकते हैं कि आपने एक फेस बनाया है एंड आपने उसके बाद उन्हें कुछ कनेक्शन डाला उनके बीच में एंड आगे भी डेवलप कर लिया। बट जो मैंने आपको आज बताया, एक वो स्टार्ट करने का तरीका है कि आप कैसे और सीख सकते हैं और अलग अलग तरीके के और मोर एग्जैजरेटेड, मोर वाइब्रेंट, मोर एक्सप्रेसिव कैरेक्टर्स। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला हो, एंड ऐसे ही और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस ओवर आर स्टूडियो और लेके आते रहेगा कि कैसे आप और भी दूसरी चीज़ों को सीख सकते हैं, जैसे बेसिक शेप से लेके ह्यूमन एनाटॉमी
ये सब सब्जेक्ट्स भी हम कवर करेंगे धीरे धीरे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक दबा दो, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक दबा दो। एटलीस्ट लेट अस नो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए ओवरलैप स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड इस बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही आ जाए।